नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि IQ जीके में। मेरा नाम है संदीप। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं INS विक्रांत के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में, तो एग्जामिनर इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय नौसेना में INS शामिल विक्रांत क्या है। तो ये जो अभी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS विक्रांत, ये क्या है, तो ये है विमान वाहक पोत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विमान वाहक पोत है जो कि INS विक्रांत, इसका भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना में INS विक्रांत को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत का डिज़ाइन दोस्तों नेवी वॉरशिप बुरेयू ने तैयार किया है। तो ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि INS विक्रांत का डिज़ाइन नेवी वॉरशिप बुरेयू ने किया है। नेक्स्ट होगा, INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। INS विक्रांत को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया दोस्तों, सही जवाब होगा 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर 2022 को इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि 2 सितंबर 2022 को भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत ISN विक्रांत नौसेना में समर्पित किया गया है। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोचिन शिपयार्ड ने। कोचिन शिपयार्ड ने दोस्तों INS विक्रांत का निर्माण किया है। इस कंपनी ने इसको बनाया है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS विक्रांत को बनाने में कुल कितनी रकम खर्च हुई है। कुल कितना खर्चा बैठा है INS विक्रांत को तैयार करने में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ दोस्तों जो कि INS विक्रांत को बनाने में पूंजी खर्च हुई है, 20,000 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS विक्रांत को 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना गया है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS विक्रांत का आकार कितना बड़ा है। INS विक्रांत का आकार कितना बड़ा है, सही जवाब होगा 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर ये चौड़ा है। तो ये याद रखना है 262 मीटर तो ये लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 262 याद रख लिया और लास्ट का ये चौड़ा है और ये 262 पूरा लंबा है। नेक्स्ट होगा, INS विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। तो INS विक्रांत को बनाने में कुल कितने स्टील टन का इस्तेमाल हुआ है। सही जवाब होगा 22,000 टन स्टील का। ठीक है, 22,000 टन स्टील का इसमें कुल खर्चा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS विक्रांत की टॉप स्पीड कितनी होती है। INS विक्रांत की टॉप स्पीड कितनी है दोस्तों, तो सही जवाब होगा 28 नॉट्स। ठीक है, 28 नॉट्स जो कि INS विक्रांत की टॉप स्पीड है, ये आपको याद रखना है। INS विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटा। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की ये स्पीड है। नेक्स्ट होगा, INS विक्रांत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को बनाने में कितना समय लगा। तो विक्रांत को बनाने में कितना समय लगा है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 13 वर्ष। 13 वर्ष का इसमें समय लगा है। 13 वर्ष में जाकर ये कंप्लीट हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम्स में के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आईएनएस विक्रांत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का मोटो क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आई डिफेट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, आई डिफेंड दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। तो ये इसका मोटो है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत किसके पास है? सही जवाब होगा अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत है। ये इनकी संख्या कितनी है? लगभग 11 इसके पास ये पोत है। ठीक है, अमेरिका के पास 11 है, भारत के पास, चीन, इटली, यूनाइटेड किंगडम के पास 2 हैं। तो इन सभी देशों के पास 2 हैं और अमेरिका के पास 11 है। नेक्स्ट होगा, आईएनएस विक्रांत का कितने प्रतिशत हिस्सा पूरा तरह स्वदेशी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 76% हिस्सा इसका स्वदेशी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, आईएनएस विक्रांत को एक बार समुद्र में कितने मील सफ़र करने में सक्षम है? तो ये एक बार में 7,500 किलोमीटर तक ये चल सकता है। एक बार में 7,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 7,500 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। नेक्स्ट होगा, आईएनएस विक्रांत का कुल वज़न कितना है? तो इसका जो वज़न है उसकी बात की जाए तो 40,000 टन। ठीक है, 40,000 टन इसका जो वज़न है वो है 40,000 टन। नेक्स्ट होगा, पुराना आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे भारत ने 1957 में किस देश से खरीदा था? तो सही जवाब होगा, इसने इसको ब्रिटेन से खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। पुराना आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान पोत था। इसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। ये आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि जब इसे खरीदा गया था तो इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था HMS, यानी इसका फुल फॉर्म था हर मैजेस्टी शिप। ठीक है, HMS। नेक्स्ट होगा, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय सेना से कब रिटायर किया गया? तो सही जवाब होगा 1997 में। 1997 में जो कि पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का इसको रिटायर किया गया 1997 में। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जिन बच्चों को एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते उन बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन बच्चों को इसका लाभ मिले। हमारा यही मोटिव रहता है कि हम आपको अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।